वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर पुलाव। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई ले लिए। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑयल। तो हमने 4 चम्मच के बराबर ऑयल डाल दिया है इसमें। आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे। और अब हमने थोड़े से ये खड़े मसाले ले लिए हैं। तो इसमें हमने 2 तेज़पात की पत्तियां ली हैं, तो ये डाल देंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 इलायची ली हैं, तो इन्हें भी डाल देंगे। 2 ही हमने लौंग ली हैं और 6-7 लिए हैं हमने काली मिर्च। तो इनको तेल में भून लेंगे अच्छे से। तो इससे पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है पुलाव में। तो ये खड़े मसाले हमारे भुन गए हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम आधी चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक। तो हमने 1 चम्मच अदरक ले लिया है, जिसको कद्दूकस कर लिया था। और 1 हमने टमाटर को काट कर ले लिया है, तो इसको भी डाल देंगे इसमें। तो टमाटर को हम 1 मिनट तक भून लेंगे। और ये 2 आलू को हमने काट कर पानी में डाल दिया था, तो इनको भी इसमें डाल देंगे। तो इसको भी हम भून लेंगे, इससे आलू में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और अब इसमें डाल देंगे हम ये मटर। और इसमें आधी चम्मच नमक डाल देंगे। और इसको सब्जी में अच्छे से मिला देंगे। तो अब इसको ढककर हम 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे और फ्लेम को कम कर देंगे। तो हमने आलू मटर को छौंक दिया है और इसको हम 2-3 मिनट के लिए फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको पकने देंगे। तो इतनी देर में आलू और मटर को हमने पकने के लिए रख दिया है। तो हम ये दही ले लिए हमने आधी कटोरी, इसमें थोड़े से मसाले मिला लेंगे। तो आधी चम्मच धनिया डालेंगे,
आधी चम्मच ही हल्दी डाल देंगे। और साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे, क्योंकि जो हमने नमक डाला है वो केवल आलू और मटर के अनुसार ही डाला है, तो थोड़ा सा नमक इसमें और डाल देंगे। और ये मसाले दही में मिला लेंगे। तो हम ये पुलाव मसाला पुलाव बनाने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह से दही में मसाले मिलाकर डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो मसाले हमारे अच्छे से मिल गए हैं। तो देखिए आलू गल गए हैं और मटर भी गल गई है। तो अब इसमें हम ये जो हमने दही में मसाले मिलाए थे ये भी मिला देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे, ये हमने 1 गिलास चावल को धोकर ले लिया है। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था चावल को धोकर। तो चावल को हमने आलू मटर के साथ मिला दिया है और अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो हमने जिस बर्तन से चावल को नापा था उसी से हम पानी को नापेंगे। तो ये हमने 1 गिलास चावल लिए हैं, तो इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। क्योंकि अगर हम खुले बर्तन में पुलाव बनाते हैं तो जितने चावल होते हैं उसका डबल पानी डाला जाता है। और अब सबसे लास्ट में डालेंगे इसमें गरम मसाला। और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और अब इसको ढककर पकाएंगे। तो पुलाव को पहले तो हम फुल फ्लेम पर पकाएंगे और जब इस पर उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को कम कर देंगे। तो देखिए पुलाव पर उबाल आ गया है, तो इसको चला देंगे, इस तरह से अच्छे से मिला देंगे फिर से और इसको ढककर पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लगभग 5 मिनट तक इसे पकने देंगे इसी तरह से। तो देखिए पुलाव को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। तो इसको इस तरह से फिर से चला देंगे। और इसको फिर से ढक देंगे। तो गाइस ये पुलाव बनकर तैयार हो गया है और अब इसमें पानी का असर नहीं है, पानी इसका ख़त्म हो चुका है।
तो इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो भाप में चावल अच्छे से पक जाते हैं। तो अब हम 10 मिनट बाद इसको खोलेंगे। तो गाइस हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। तो गाइस हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो गाइस हमारा आलू मटर पुलाव बनकर तैयार है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में मुझे आप ये भी बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।